नमस्कार दोस्तों, जयसिंह क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपने आगे आने वाले ग्रुप डी 2022 एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2022 में जो आपका एग्जाम शुरू हो रहा है उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। सभी बोर्ड्स के लिए हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने जो टोटल आपके सभी आरआरसी 16 बोर्ड हैं, आप लोगों ने किसी भी बोर्ड से अप्लाई किया है, आपका चाहे जो भी कैटेगरी है, सेफ रॉ मार्क्स क्या रहेगा कि आप लोग कम से कम कितने नंबर लाते हैं तो आपका सीबीटी 1 जो आपका सीबीटी एग्जाम है वो क्लियर हो पाएगा। उसके बाद आप लोग अगले स्टेज तक पहुंच पाएंगे। आप लोग के मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इस साल सभी बोर्ड्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाले हैं और आपका हम लोग इस वीडियो में सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और आपका एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी। तो पूरे वीडियो में बने रहिए और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब लिखे बटन पे क्लिक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेलवे के आगे आने वाले हर अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये नोटिस देख सकते हैं जिसमें यह बताया गया है कि आपका जो आरआरसी ग्रुप डी का जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है यानी कि संभावित एग्जाम डेट जो शुरू होने की है वो आपका है 23 फरवरी से। यदि आगे आने वाले समय में जो भी कोविड-19 का जो यदि स्थिति ठीक रहती है उसको देखते हुए इसमें बताया गया है कि आपका एग्जाम है जो अलग अलग फेजेस में कंडक्ट कराए जाएंगे और जो भी आपका एग्जाम का सिटी है या जो भी डेट है वो आपको जो भी होगा 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा और आप लोग अपना एडमिट कार्ड है एग्जाम के डेट से 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें। जो भी अदर अपडेट होंगे इसके रिगार्डिंग सबसे पहले आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहता है। आप लोग को मालूम होगा कि ग्रुप डी में यानी कि जो आपका पिछला वैकेंसी आया था 2018 में सेम टू सेम आपका इसी तरह का एग्जाम पैटर्न रहेगा जिसमें आपके टोटल कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें हम लोग बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं तो आपका जनरल साइंस यानी कि जो सवाल आते हैं वो आपके 25 हैं। मैथमेटिक्स से 25 सवाल आते हैं। जो आपका जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जिसको हम लोग कहते हैं जिससे यानी आपको टोटल 30 सवाल पूछे जाते हैं और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपके टोटल यानी कि 20 सवाल पूछे जाते हैं। टोटल आपका 100 सवाल पूछे जाते हैं और इसमें जो आपके यानी कि समय दिए जाते हैं वो आपका है टोटल 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा को आपको समय दिया जाता है। हम लोग आगे बढ़े कि पिछले साल यानी कि जो भी आपका इसमें हम लोग सबसे सिलेबस देख लेते हैं उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी देखेंगे। तो आप लोग सिलेबस पूरा आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। उसके बाद देख सकते हैं ये आपका है जो जनरल साइंस में यानी कि सवाल यानी कि फिजिक्स से पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से और लाइफ साइंसेस से। इसमें यानी कि जो भी आपके सवाल पूछे जाते हैं वो सीबीएसई से 10th लेवल के सवाल आपके पूछे जाते हैं। यानी फिजिक्स में जो भी 10th लेवल का पढ़ना है वो, केमिस्ट्री में जो भी 10th लेवल का पढ़ना है वो, और जो भी बायोलॉजी में या लाइफ साइंसेस में जो भी आपका 10th लेवल का पढ़ना है वो। उसके बाद यानी करंट अफेयर से कौन कौन से पोर्शन से पूछे जाते हैं जैसे कि साइंस से या टेक्नोलॉजी से पूछे जाएगा, स्पोर्ट्स से, कल्चर से, पर्सनैलिटी से, इकोनॉमिक्स से और पॉलिटी या जो भी अभी लेटेस्ट न्यूज में है उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पिछले साल का एक्सपेक्टेड यानी कि पिछले साल का देख सकते हैं 2000 आपका 18-19 का वैकेंसी आया था उसमें आपके कट ऑफ दिखाए गए हैं। आप लोगों ने जो भी बोर्ड से अप्लाई किया है आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं यानी कि सभी बोर्ड का इसमें कट ऑफ आपको लगाया गया। आप लोग वीडियो पॉज करके जो भी आपका बोर्ड है वो देख सकते हैं। हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन से बोर्ड से आपका कट ऑफ गया था तो आपको यानी कि बता दें कि जो सबसे यानी कि ज़्यादा कट ऑफ गया था यानी कि पिछले साल वो आप लोग देख सकते हैं वो आपका है आरआरसी कोलकाता जोन से। कोलकाता जोन से यानी कि सबसे ज़्यादा आपका कट ऑफ गया था। जनरल से वो आपका लगभग यानी कि देख सकते हैं 80 यानी कि 81 नंबर के आसपास। यानी ये माना जाता है कि हाई रिस्क जोन है यानी कि डिफिकल्ट जोन है। यहाँ पे यानी कि जो भी कंपटीशन होते हैं वो काफ़ी यानी कि टफ माना जाते हैं। हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि जो भी आप लोगों ने 16 बोर्ड से अप्लाई किया है उसके लिए आप लोग के फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा और आप लोग को कम से कम कितना नंबर यानी कि आप लोग लाते हैं उसके बाद आप लोग का नॉर्मलाइजेशन नंबर जुड़ करके फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा। हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आप लोग पूरा जो भी आप लोग का कट ऑफ है प्रीवियस ईयर का रिलीज एनालाइज कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। यदि सभी को हम लोग बताने लगे तो काफ़ी वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आरआरसी मुंबई जोन से। यदि आप लोगों ने आरआरसी मुंबई जोन से अप्लाई फॉर्म किया है और इस साल लगभग यानी कि जो आपका वैकेंसी आया था उसमें यानी लगभग 9345 यानी कि वैकेंसी आरआरसी मुंबई जोन से आपका था यानी कि सभी जोन से यानी कि सभी कैटेगरी मिला करके यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू सभी मिला करके। तो इस साल यानी कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है हम लोग वीडियो के सबसे लास्ट में बात कर लेंगे कि आप लोग के यानी कि सेफ रॉ मार्क्स क्या रहने वाला है। सेफ रॉ मार्क्स क्या हुआ कि कम से जो भी आप लोगों ने एग्जाम देकर के आया आप लोग के जितने भी सवाल सही हुए वो आपका सेफ रॉ मार्क्स हुआ। नॉर्मलाइजेशन में क्या हो गया कि उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन का नंबर जुड़ता है या जो भी आपके सवाल गलत हो जाते हैं उसमें आपके नंबर बोनस जुड़ करके यानी कि फाइनल कट ऑफ आपका डिसाइड किया जाता है।
तो सेफ क्या हो गया कि आप लोग कम से कम इतना सवाल बना लेते हैं सही से, इतने आपके नंबर आ जाते हैं तो आपका यानी कि क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ क्या जाएगा। यदि मुंबई हम लोग जोन की बात करें तो आपका जो जनरल या यूआर कैटेगरी की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है लगभग यानी कि 62 नंबर के आसपास। ईडब्ल्यूएस से जो आपका कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है 56 नंबर के आसपास। उसके बाद हम लोग एससी यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी का जो आपका कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है 58 नंबर के आसपास। एससी का जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है 52 नंबर के आसपास। और आपका एसटीज का जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है 48 नंबर के आसपास। कट ऑफ आपका जो डिपेंड करता है कि कितनी यानी कि वहाँ पे सीट्स है, यानी कि इस साल यानी कि जो आपका नंबर ऑफ सीट्स लगभग यानी कि 1 लाख के आसपास है टोटल, यानी कि हम लोग वैकेंसी की यदि वैकेंसी मिला दे तो यानी कि कट ऑफ डिपेंड करता है कि कितने सीट्स हैं उसके बेसिस पे, या आप यानी कि उस और रीजन के भी बेसिस पे डिपेंड करता है। जैसे कि बेंगलोर में उतना यानी कि बहुत बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं तो यानी कि वहाँ पे ऐसा जोन है जहाँ पे कट ऑफ आपका लो जाता है। तो आप लोग देख लें जो आपका मुंबई जोन का जो जनरल कैटेगरी के लिए वो आपका 62 नंबर है, ईडब्ल्यूएस के लिए 56 नंबर है, ओबीसी के लिए 58 नंबर है, और आपका जो एससी के लिए कट ऑफ है वो आपका है यानी कि 52 नंबर के आसपास। और जो आपका एसटी का जो फाइनल कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो आपका 48 नंबर के आसपास। उसके बाद हम लोग पटना जोन की बात करें तो पटना जोन से जो आपका कट ऑफ रहने की उम्मीद है, पटना जोन में यानी इस साल जो टोटल वैकेंसी है वो आपका है 3563 वैकेंसी। और पटना जोन यानी कि ऐसा माना जाता है कि यानी कि जो आपका कट ऑफ है थोड़ा हाई रहता है। तो पटना जोन से जनरल का कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है 72 नंबर के आसपास। ईडब्ल्यूएस से जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका लगभग यानी कि 65 नंबर के आसपास। ओबीसी का जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका लगभग 68 नंबर के आसपास। और एससी का जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका यानी कि 58 नंबर के आसपास। और एसटी का जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका लगभग 52 नंबर के आसपास। उसके बाद हम लोग बात करें आरआरसी भुवनेश्वर, तो आरआरसी भुवनेश्वर का इस साल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 67 नंबर के आसपास। ईडब्ल्यूएस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 58 नंबर के आसपास। ओबीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 62 नंबर के आसपास। और एससी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है भुवनेश्वर जोन से वो आपका है 52 नंबर। और एसटी का जो कट ऑफ है वो आपका है 46 नंबर के आसपास। उसके बाद हम लोग आगे बात करें आरआरसी इलाहाबाद जोन, तो आरआरसी इलाहाबाद जोन से यानी कि इस साल जो आपका यानी कि टोटल वैकेंसी की बात करें तो वो आपका है 4730 वैकेंसी। और इस साल यानी कि जो जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि ऐसा माना जा रहा है, हम लोग इलाहाबाद की बात करें तो वो आपका है यानी कि जनरल पे यानी कि आपका लगभग 68 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करें तो वो आपका है 64 नंबर के आसपास कट ऑफ जाने की उम्मीद है। जो आपका ओबीसी का जो कट ऑफ हम लोग बात करें तो ओबीसी का आपका है लगभग यानी कि 66 नंबर के आसपास। एससी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इलाहाबाद के लिए वो आपका है यानी कि लगभग 60 नंबर के आसपास। और एसटी का है वो आपका लगभग यानी कि हम लोग बात करें कि इलाहाबाद में बहुत यानी कि एसटी की संख्या कम है और बहुत कम ही अप्लाई करते हैं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका है 50 नंबर के आसपास। उसके बाद हम लोग मूव करें आरआरसी कोलकाता की तरफ, तो आरआरसी कोलकाता में इस साल यानी कि बहुत यानी ज़्यादा वैकेंसी आए हैं, वो लगभग यानी टोटल वैकेंसी की बात करें तो वो आपका है 10,873 वैकेंसी। और इस साल जो जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी माना जा रहा है वो आपका है लगभग 70 नंबर के आसपास। ईडब्ल्यूएस की हम लोग बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 60 नंबर के आसपास। ओबीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 62 नंबर के आसपास। एससी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 58 नंबर के आसपास। और आपका एसटी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 48 नंबर के आसपास। उसके बाद आरआरसी गोरखपुर की यदि टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी है लगभग 4000 के आसपास। और जो आपका जनरल का इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ गोरखपुर से ऐसा माना जा रहा है वो आपका है लगभग यानी कि 67 नंबर के आसपास यानी कि जाने की उम्मीद है। आप लोग +-2 लेकर के चल सकते हैं सभी बोर्ड्स में। ईडब्ल्यूएस के हम लोग जो कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 62 नंबर के आसपास। और ओबीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है लगभग यानी कि 64 नंबर के आसपास। एससी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी ऐसा माना जा रहा है वो आपका है 58 नंबर के आसपास। और एसटी का है वो आपका है लगभग यानी कि 52 नंबर के आसपास। उसके बाद हम लोग मूव करें आरआरसी अजमेर से, तो आरआरसी अजमेर में इस साल जो टोटल वैकेंसी है वो आपका है लगभग 5249 वैकेंसी। और जनरल से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ऐसा माना जा रहा है अजमेर जोन से वो आपका लगभग यानी कि 72 नंबर के आसपास जाने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है लगभग 65 नंबर के आसपास। और ओबीसी से आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऐसा माना जा रहा है वो आपका है लगभग 67 नंबर के आसपास। और एससी से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अजमेर जोन से माना जा रहा है वो आपका है लगभग यानी कि 59 या 60 नंबर के आसपास। और एसटी जोन से जो आपका कट ऑफ जाएगा वो आपका है लगभग 54 नंबर के आसपास। उसके बाद हम लोग मूव करें आरआरसी गुवाहाटी जोन से, तो आरआरसी गुवाहाटी जोन में जो टोटल वैकेंसी है इस साल वो आपका है 2894 वैकेंसी। और आपका जनरल या यूआर का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 72 नंबर के आसपास। ईडब्ल्यूएस से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ माना जा रहा है वो आपका है 62 नंबर के आसपास। ओबीसी से जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 66 नंबर के आसपास। एससी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 60 नंबर के
60 नंबर के आसपास, और आपका जो एसटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आरआरबी गुवाहाटी जोन से वो आपका है 52 नंबर के आसपास। यहाँ से आप लोग क्लियर कर लें, या जो आपका यहाँ पे एससी का है जो आपका है 60 नंबर के आसपास। उसके बाद हम लोग मूव करें आरआरसी चंडीगढ़ जोन से, तो आपका आरआरसी चंडीगढ़ या जो आपका दिल्ली आता है सेम रीजन, उसमें जो टोटल वैकेंसी है इस साल वो आपका है 13,153 वैकेंसी, और जो जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ माना जा रहा है वो आपका है 72 नंबर इसमें भी, और आपका ईडब्ल्यूएस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है चंडीगढ़ जोन से वो आपका है लगभग 62 नंबर के आसपास। जो आपका ओबीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 66 नंबर के आसपास, और आपका जो चंडीगढ़ जोन से हम लोग एससी की बात करें तो वो आपका है 47 नंबर के आसपास, और एसटी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 44 नंबर के आसपास। उसके बाद हम लोग मूव करें आरआरसी सिकंदराबाद कि सिकंदराबाद का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। इसमें टोटल वैकेंसी है इस साल 9,000 यानी कि 9,328 वैकेंसी इसमें, यानी जो टोटल आपका जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका लगभग 68 नंबर के आसपास। ईडब्ल्यूएस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है 62 नंबर के आसपास, 62 नंबर आप लोग मान के चले। और जो आपका है ओबीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका सिकंदराबाद जोन से वो आपका है लगभग यानी कि 66 नंबर के आसपास। जो आपका एससी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 54 नंबर के आसपास, और एसटी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है लगभग यानी कि हम मान के चल सकते हैं हमको 52 नंबर के आसपास। उसके बाद हम लोग मूव करें आरआरसी बिलासपुर जोन से, तो आरआरसी बिलासपुर जोन में इस साल जो आपका वैकेंसी है वो है 1,664 वैकेंसी, और यूआर का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आरआरसी बिलासपुर जोन से वो आपका है लगभग यानी कि 70 नंबर के आसपास। ईडब्ल्यूएस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बिलासपुर जोन से वो आपका है 62 नंबर के, आप लोग मान के चलें कि 62 नंबर के आपका आसपास है, 62 नंबर। उसके बाद आपका जो ओबीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बिलासपुर जोन से वो आपका है 64 नंबर के आसपास। एससी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 58 नंबर के आसपास, और एसटी का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बिलासपुर जोन से वो आपका है 52 नंबर के आसपास। उसके बाद हम लोग मूव करें आरआरसी चेन्नई, तो आरआरसी रांची जोन, तो आपका आरआरसी रांची जोन का जो आपका जनरल या यूआर का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे पहले आप लोग जान लें कि आरआरसी रांची जोन में इस साल आपका जो वैकेंसी है वो आपका है 4,914 वैकेंसी, और जनरल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ माना जा रहा है वो आपका है 66 नंबर के आसपास। ईडब्ल्यूएस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 61 नंबर के, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा पेन में आपका इशू हो रहा है, आपको यहाँ पे कर देते हैं क्लियर, 61 नंबर के आसपास। ओबीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 66 नंबर के आसपास, और एससी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 57 नंबर के आसपास, और जो आपका एसटी का कट ऑफ है वो आपका है 52 नंबर के आसपास। उसके बाद हम लोग मूव करें आपका आरआरसी बेंगलुरु जोन से, तो आपका आरआरसी बेंगलुरु जोन में इस साल जो जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 60 से लेकर के 62 नंबर के आसपास, क्योंकि बेंगलुरु जोन में आपका इस साल वैकेंसी यानी कि लगभग 7,167 वैकेंसी के आसपास है, और बेंगलुरु जोन में उतना कट ऑफ आपका नहीं जाता है। ईडब्ल्यूएस जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 54 नंबर के आसपास। ओबीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 56 नंबर के आसपास। एससी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका लगभग यानी कि 49 से 50 के बीच रह सकता है, और एसटी का जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो आपका है 46 नंबर के आसपास। उसके बाद आरआरसी चेन्नई जोन की बात करें तो टोटल चेन्नई जोन में इस साल जो आपका वैकेंसी है वो है 9,500 यानी कि 79 वैकेंसी। उसके बाद हम लोग यूआर या जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो वो आपका है 64 नंबर के आसपास। ईडब्ल्यूएस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 60 नंबर के आसपास। ओबीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है यानी लगभग 64 नंबर के आसपास रह सकता है। एससी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 52 नंबर के आसपास, और एसटी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 48 नंबर के आसपास। उसके बाद हम लोग मूव करें आरआरसी भोपाल जोन से, तो जनरल या यूआर का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है भोपाल जोन से, उससे पहले यानी कि इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो वह है लगभग 4,019 वैकेंसी। जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ माना जा रहा है 72 नंबर के आसपास। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ की बात करें तो वो लगभग यानी कि 62 नंबर के आसपास है। ओबीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका यानी कि लगभग 64 या 65 नंबर के, 64 से 66 आप लोग लेके चले। एससी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका लगभग यानी कि 60 नंबर के आसपास, और एसटी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 56 नंबर के आसपास। उसके बाद हम लोग मूव करें आरआरसी अहमदाबाद जोन, तो आरआरसी अहमदाबाद जो आपका लास्ट है यानी कि 16 नंबर का आपका है यानी कि आरआरसी बोर्ड, उसमें टोटल वैकेंसी इस साल है 10,734 यानी कि 10,734 वैकेंसी, और इस साल जो जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ माना जा रहा है वो आपका है 66 नंबर के आसपास। ईडब्ल्यूएस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 58 नंबर के आसपास। ओबीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 62 नंबर के आसपास। एससी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 56 नंबर के आसपास, और एसटी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका है 51 नंबर के आसपास। तो ये है आपका टोटल सभी जो आपका 16 आरआरसी जोन है उसका क्या फाइनल कट ऑफ रहेगा वो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग के नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, और आप लोग चाहे आप लोगों ने जो भी आपका पिछला आप लोगों ने देखा कि इसमें आप लोग कम से कम कितने मार्क्स लाते हैं, तो आप लोग का यानी कि जो भी
रॉ मार्क्स माना जाएगा वो सेफ है। आप लोगों ने जो भी अपना कट ऑफ देखा तो आप लोग मान के चलें कि उससे आप लोग यदि कि 10 नंबर कम लाते हैं, यानी कि जो भी आप लोग मान लेते हैं कि आपका है गुवाहाटी जोन से जनरल के लिए 71 नंबर, तो यदि आप लोग यानी कि लगभग 60 नंबर के आसपास आप लोग लेके आते हैं एग्जाम में, तब आप लोग सेफ मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर यानी कि कम से कम ईजी शिफ्ट हम लोग बात करें, यानी जो भी आपका बढ़ता है नंबर वो आपका शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि ईजी शिफ्ट है या मॉडरेट शिफ्ट है या हार्ड शिफ्ट है। तो कम से कम आप लोगों ने अपना जो भी पिछला कट ऑफ देखा, जो भी आपका कैटेगरी है, उससे यदि आप लोग कम से कम 10 नंबर कम लेकर के चले, क्योंकि 10 नंबर आपका तो बढ़ेगा ही, तो आप लोग यदि उतना नंबर 10 नंबर कम लाते हैं, जैसे कि आप लोगों हम लोग बताएं कि आपका यदि आपका गुवाहाटी जोन है, गुवाहाटी जोन से यानी कि जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 71, तो आप लोग यदि 60 नंबर लेके आते हैं, क्योंकि 10 नंबर आपका बढ़ सकता है कि इसमें यानी कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कम से कम, चाहे आपका इजी शिफ्ट हो या मॉडरेट शिफ्ट हो या हार्ड शिफ्ट हो, यानी कि 10 नंबर के आसपास आपके बढ़ सकते हैं, 10 से थोड़ा कम भी रह सकता है या ज़्यादा भी रह सकता है। तो आप लोग मान के चलें कि आप लोग 5 से लेकर के 10 नंबर कम लेकर के चलें, तो आप लोग का वहाँ से नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे, उसके बाद बोनस नंबर भी जुड़ेंगे, तो आप लोग का सेफ हो जाएगा। तो आई होप आपके सारे डॉट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे, कितना कट ऑफ जाएगा सभी जोन्स का, कितना सेफ रॉ मार्क्स रहेगा। जो भी आप लोगों ने पिछला कट ऑफ देखा उससे आप लोग 5 से लेकर के 10 नंबर कम लेकर के चलें, कि कम से कम उतना तो आपको लाना ही है, ताकि आप लोग का जो भी सिलेक्शन है वो पक्का हो सके। तो आप लोग का अभी तक ये पूरा एनालिसिस था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अभी तक आप लोग ये टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या सिंपली आप लोग टेलीग्राम पे जय सिंह क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आप लोग जरूर लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।